ये क्रूस की चौथी वाणी है जो यीशु मसीह ने उन कष्टों के द्वारा उस कष्ट के समय में बोली थी। पहली वाणी जैसे कि बताया कि जब वो क्रूस पे थे, उस कष्ट को झेल रहे थे, उस कोड़े की मार को सहा था, उस दर्द को सहा था, वो बहता हुआ खून उसकी पसली से बह रहा था। उस दर्द में जब उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा उन्होंने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। फिर तीसरा बोला, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। इतने कष्टों के बावजूद, इतने दर्द में होने के बावजूद उन्हें सबका ध्यान था। कोई ऐसा नहीं था, उसको अपनी माता का भी ध्यान था और उसे सब लोगों का ध्यान था। जो डाकू जिन्होंने अपना पाप का अंगीकार किया, उसकी भी उन्होंने सुधि ली, और जिन्होंने कष्ट दिया, इतनी क्रूस की मौत दी, इतने कोड़े खाए, कोड़े दिलवाए, उनको भी उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। इतने दर्द में उन्होंने हर सबकी सुधि ली, किसी को नहीं छोड़ा। तो उसके बाद उन्होंने चौथी वाणी, इन कष्टों के बाद, इतनी मुसीबत झेलने के बाद उन्होंने चौथी वाणी को उस क्रूस से बोला। ये एक प्रार्थना है, एक ये पीड़ा है। प्रार्थना के साथ उन्होंने ये बोला था, जो कि मत्ती 27 निकाले, 45 और 46 कृपया करके पढ़ दे। दोपहर धीरे धीरे पढ़े। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लंबा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये यीशु मसीह क्रूस पे चढ़कर जब इतने कष्टों को झेलकर परमेश्वर यीशु मसीह ने सब चीज को सहा, उस समय को सहा, तब वो बहुत दुखी हो गया, बहुत दर्द में हो गया, और उसने एक पीड़ा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, सच में पिता, क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? नहीं, उसने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि पूरे उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुझे, वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो जो परमेश्वर हमसे वादे करता है उसको कभी अलग नहीं रखता उन वादों से, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। लेकिन उसने क्षण भर के लिए, आप यशायाह 54 और उसका 7 पद पढ़े, 54 उसका 7। क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। इसमें लिखा है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, केवल पल भर के लिए। ये एक अलगाव की प्रार्थना है कि परमेश्वर का और यीशु मसीह का थोड़ा सा अंतर हो गया था। पल भर के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उसको क्रूस की मौत सहनी थी, उसको वो दर्द सहना था हमारे पापों के लिए, क्योंकि उसने हमारे पाप अपने ऊपर क्या कर लिए थे? लाद लिए थे। सारे हमारे पाप उस पर आ गए थे। यदि यीशु मसीह उस दर्द को नहीं सहता, यदि उस क्रूस की मौत को नहीं सहता, जो मेरे प्रिय भाई बहनों हम यहाँ बैठे हैं, तो शायद आज हम जीवित नहीं होते, शायद हम आज आनंदित नहीं होते,
शायद आज हम बचे हुए नहीं होते, हम पीड़ा में होते, हम बीमारी में होते, हम दर्द में होते, लेकिन परमेश्वर ने हमें उन सब चीजों से क्या किया है, छुड़ाया है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पर क्या यीशु मसीह बच नहीं सकता था उस क्रूस की मौत से? बच सकता था, लेकिन उसने पहले से ये भविष्यवाणी हो रही थी कि उसको मरना था, उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना था, उसको वो दर्द सहना था ताकि हम उससे बच जाएं, ताकि हम उन पापों से बच जाएं। भजन संहिता 91 उसका 11वां पढ़े। भजन संहिता 91 उसका 11वां पद पढ़े। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेंगे। जब वो ये वादा कर सकता है तो क्या वो क्रूस की मौत से यीशु मसीह को बचा नहीं सकता था? बचा सकता था। क्यों? मत्ती 4 और 5 और 6 पढ़े। चौथा उसका 5 और 6 आए। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख सहा। वो चाहता तो सलीब से नीचे आ सकता था, स्वर्गदूत आते और उसको बचा लेते, लेकिन उसको दर्द सहना था, हमारे लिए सहना था। पढ़े मत्ती 4 5 और 6 आए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंजूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। बस ये क्या हुआ था? जब सबको मालूम है ये चीज, जब यीशु मसीह उपवास किया था, फास्ट रखा था 40 दिन तक, तब शैतान उसको कहाँ ले गया था? तंबूरे पे ले गया था। उसने कहा यहाँ से गिर, क्योंकि वो उसकी क्या ले रहा था? परीक्षा ले रहा था। वहां से गिर, तुझे क्या करेंगे? स्वर्गदूत उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? परीक्षा ना लेना। तो हम देखिए, हम ये भी देखेंगे भजन संहिता में लिखा है, उसका 22 का पहला पद है। भजन संहिता 22 उसका पहला पद, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो परमेश्वर यीशु मसीह बहुत दुखी था, यीशु मसीह बहुत कष्टों में था। वचन में, बाइबल में सब यशायाह देखेंगे और मलाकी देखेंगे, उसमें भविष्यवाणियां हैं कि यदि तुझे दूत जो है वो तुझे एक भी ठोकर नहीं लगने देंगे, तेरे पाँव को ठोकर से बचाएंगे। तो यीशु मसीह बच सकता था, लेकिन वो हमारे लिए नहीं उसको बचना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। क्षण भर के लिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। थोड़ा सा अलगाव हो गया था। जब हम बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, या माँ बाप किसी कारणवश बच्चों को, माँ बाप तो नहीं छोड़ते हैं, अधिकतर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या होता है? माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया, मेरा हाथ बच्चों में छुड़ा के मुझसे चला गया। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप से टच में रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, इस योग्य बन जाते हैं, तो वो माँ बाप से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। एक उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह थोड़ा सा कष्ट में, बहुत पीड़ा में था, वो बहुत व्याकुल था। तब उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसको जो हम लोग ने पाप किए थे उस कारण से, क्योंकि वो पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए थे, इसलिए एक पाप का और परमेश्वर का कोई नाता नहीं। उस समय में उसने हमारे पाप लिए थे, इस कारण से यीशु मसीह और परमेश्वर का रिश्ता क्षण भर के लिए अलग हो गया था, क्योंकि हम उस पाप से, उससे जो गंदगी थी, जो हमारे जीवन में था, जो हमारे जीवन में बोझ था, उससे हम अलग हट सके और हम हर बीमारियों से अलग हट सके, हर पाप से अलग हट सके। हम यहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग चर्चों में आते हैं, बैठते हैं, लेकिन क्या होता है?
वो परमेश्वर से थोड़ा सा अलग हट जाते हैं। प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, हम यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ कहाँ लगा रहता है। तो ऐसा नहीं होना है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ना है, हमें हमेशा उसकी समीपता में रहना है। यदि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहना है। पास्टर यहाँ बोल रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और है कि अभी हमें जाना है, अरे 1 बज गया, पास्टर ने भी तो चर्च नहीं छोड़ा, तो हमको घर जाके अभी हमें खाना बनाना है, हमारे बच्चे रो रहे होंगे, छोटे बच्चे हैं। लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें परमेश्वर के नजदीकी में बैठना है, उसको हमें छोड़ना नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जो भी परमेश्वर ने वचन दिया है तो उसके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे अधर्म का बोझ, हमारे पाप का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उससे बच सकें और अनंत जीवन पाने पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।